pledged allegiance to Pakistan and forever shall we remain committed to it. तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नखलिस्तान है, मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। ख्वातीनो हजरात, अलमबरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफवाज के जवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी क़यादत मेजर नूरुल अमीन कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक गाइड इन्फेंट्री 2 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से है। अलमबरदार दस्ते में पाकिस्तान नेवी की नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट तंजील अमजद भट्टी और पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमजा खान कर रहे हैं। The flag bearer contingent includes Captain Hassan Imtiaz, Captain Shah Murad, Captain Mia Mohsen Ali, Captain Hamza, Captain Ali Raza, Captain Own Murtaza, Captain Bilal Haider, Captain Raja Moeed, Captain Wasif Sati and Captain Afaq Haider. करारदाद पाकिस्तान एक अज़्म, एक तसव्वुर, एक ख्वाब, एक इरादा जो 14 अगस्त को एक तकमील, एक ताबीर, एक तस्वीर, एक हकीकत हुआ, जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ये तस्वीर हमारा सब्ज़ हिलाली परचम, जिसकी हुर्मत के लिए पाकिस्तान का हर शहरी खैबर से मेहरान तक, पंजाब से मकरान तक, कश्मीर से गिलगित बल्तिस्तान तक किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करता। यौम पाकिस्तान अहदे वफा है, जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जिसकी आज हम तजदीद करते हैं। ये ताबीर है एक ख्वाब की, खुशहाली, तरक्की, अमन और रवादारी की, जिसकी हम तकलीद करते हैं। कायद आज़म अल्लामा इकबाल और असलाफ को खराज तहसीन और तशक्कुर। इस आज़ादी के लिए, पाक धरती के लिए, सरसब्ज खेतों के लिए, दरियाओं, सहराओं, फल्क बोस पहाड़ों के लिए। करारदाद पाकिस्तान आज़ादी का वो संग मील था जो एक कौम, एक मंजिल पाकिस्तान बना। 81 बरस कबल मंटो पार्क लाहौर में पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। मीनारे पाकिस्तान उस तारीख साज जिद्दोजहद का अमीन है। हर रंग, नस्ल और जात से बालातर ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान आंखों में आज़ाद वतन का ख्वाब लिए अजीम कायद का खिताब सुनने के लिए जमा थे। उनकी आंखों की चमक कायद आज़म जिंदाबाद के नारों से गूंजता शहर लाहौर गवाही दे रहे थे कि आज फैसले का दिन है। ये सब इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यकीन महकम, अमल पे हम, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम ही मंजिल की समत का तयन करते हैं। दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में हसीन परचम, अताए रब्बे करीम परचम। ख्वातीनो हजरात, कौमी परचम का डिज़ाइन सैयद अमीरुद्दीन खुदवाई ने तैयार किया और पहला परचम मास्टर अल्ताफ़ ने तैयार किया। कौमी सतह पर हर साल में 4 मरतबा खुसूसी तौर पर परचम कुशाई होती है। 23 मार्च को करारदाद लाहौर और यौम पाकिस्तान के तौर पर 14 अगस्त को, 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल और 25 दिसंबर को बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर। 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने कौमी परचम की मंजूरी दी थी।
ख़वातीनो हज़रात, कौमी अलम को अब 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कौमी अलम को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में कौमी अलम को सलामी पेश की गई। 105 फील्ड रेजिमेंट ने कौमी अलम को सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मुदस्सर अकरम इस रेजिमेंट की क़यादत कर रहे हैं। यौम पाकिस्तान परेड शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में अपनी जगह ले चुकी है और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का इंतज़ार है। Through challenges, we either break or grow. Through fear, we either fight and rise or fall. But few, chasing their purpose, become the heroes and martyrs who set the rest of us free from chains. यौम पाकिस्तान परेड का मंजर इत्तेहाद का पैगाम है। ये उन सब के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार थे और जो इसे तन्हा करने के ख्वाब देख रहे थे। देखिए पाकिस्तानी कौम की बहादुरी, अज़्म और हौसला जिसकी गवाही दुनिया दे रही है। ये कौम एक होकर हर चैलेंज का मुकाबला करना जानती है। ये तब भी खड़ी थी, ये आज भी खड़ी है। ये बलोची, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी तो हैं, मगर सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानी हैं। क्योंकि ये मुख्तलिफ तो हैं, फिर भी एक हैं। ये सिर्फ 220 मिलियन अफराद का मजमुआ नहीं, बल्कि साइंसदानों, इंजीनियर्स, अदीबों, शायरों, मेहनत कशों और अजीम लोगों की सरजमीन है। ये धरती पाकिस्तान सी पैक की सूरत में इकनॉमिक कनेक्टिविटी का मरकज़ और आलमी अमन के लिए UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस की मेजर कंट्रीब्यूटर है। लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ के रोशन चेहरे को पूरी दुनिया में उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी करने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ दुनिया कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो या कोरोना के ख़िलाफ़ हिकमत अमली, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है। ख़वातीनो हज़रात, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ
एयर मार्शल सैयद नोमान अली हिलाल इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सैयद नोमान अली हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ले आए हैं। यौम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के सरफरोशों शहीद प्रिंसिपल ताहिरा काजी, हंगू के एतजाज हसन, फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पैलेट गन विक्टिम हिबा निसार, मकबूजा कश्मीर की 8 साला आसिफा बानो के नाम। विंग कमांडर नोमान अकरम, लेफ्टिनेंट यासिर अब्बास, डीआईजी मुबीन, सिफत गयूर, नवाब सिराज रईसानी, हारून बलोर, शुजा खानजादा और तमाम शोहदाए पाकिस्तान के नाम। इस ज़मीं के चप्पे चप्पे पर शहीदों के वारिस आज भी इस यकीन के साथ खड़े हैं कि कौम उनके साथ खड़ी है। कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद अफ़वाज पाकिस्तान का असासा है। मुसल्लह अफ़वाज और कौम का ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट दरअसल वो बुनियादी फ़र्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकाम किया और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आज की इस परेड में गैर मुल्की मंदुबीन, ज़राए अबलाग और हमारे दोस्त ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं। यौम पाकिस्तान परेड 2021 में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर यानी NCOC की कोविड-19 के हवाले से जारी करदा हिफाजती तदाबीर का खुसूसी ख्याल रखा गया है। इन हिफाजती तदाबीर के तनाजुर में सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने के लिए शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में हाजरीन की तादाद को महदूद रखा गया है ताकि आवाम की हिफाजत के साथ साथ कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली को यकीनी बनाया जा सके। इस ज़मीं की मट्टी में शहीदों का खून है। ये अर्ज़े पाक कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगो। ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में मुख्तलिफ दस्ते शामिल हैं और इस वक्त चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर तशरीफ ला चुके हैं।
23 मार्च पैगाम है एक ऐसे पाकिस्तान का जहां रंगो नस्ल और ज़ात की बजाय मसावात का बोलबाला है। ख़वातीनो हज़रात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। हम जो पासबां ठहरे फिर ये अहद करते हैं, तेरे मान की खातिर, तेरी आन की खातिर ये लहू बहा देंगे, अपनी जान लुटा देंगे, हम जो पासबां ठहरे। ख़वातीनो हज़रात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। उन्नीस सौ सैंतालीस क़याम पाकिस्तान मकसद था, मंजिल थी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान मंजिल है, एक महफूज, खुशहाल, खुद कफील पाकिस्तान जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब भी था और कायद का तसव्वुर भी। वो जो परचम में लिपट कर जमीन की आगोश में उतर जाते हैं, उनके दम से लहरा रहा है मेरे वतन का अजीम परचम। ख़वातीनो हज़रात, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा निशान इम्तियाज मिलिट्री परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा निशान इम्तियाज मिलिट्री सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग की आज दुनिया मोतरफ है। टेररिज्म से टूरिज्म के इस तवील सफ़र में कौम और अफवाज पाकिस्तान ने अपने खून से अमन की एक लाजवाल दास्तान रकम की है। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज़ खटक परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। वज़ीर दिफा पाकिस्तान जनाब परवेज़ खटक सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं।
ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान कोविड पॉजिटिव होने की वजह से यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत नहीं कर सके। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए जो इस वबा से मुतासिर हैं सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। कोरोना के खिलाफ वज़ीर आज़म का विजन बिल्कुल वाज़े है कि गुर्बत और वबा में तवाज़ुन बरकरार रखना है, और यही वो हिकमत अमली थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देखा गया और पाकिस्तान के इक़दामात की दुनिया ने तारीफ की। Addressing the 74th UN General Assembly session, Honorable Prime Minister of Pakistan, Imran Khan said, A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. इंशाअल्लाह। ख़वातीनो हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये अज़्म बहुत वाज़े है और कायद के फरमान का मज़र है। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। Pakistan is at the cusp of achieving sustainable, irreversible, enduring peace and stability. This can be complemented through meaningful international partnership, support, and will to take up regional challenges. The path towards peace and stability in South Asia hinges on ability to resolve issues. ट्रम्प पीटर्स की आवाज़ इशारा है सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की आमद का। Trumpeters are announcing the arrival of the Honorable President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, in the parade venue. ख़वातीनो हज़रात, शहर कराची की रौनकें हों या खुशहाल बलोचिस्तान, कबायली इलाकों की खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत हो या खेल के आबाद मैदान, ये अमन की जीत है। बहादुर और गयूर पाकिस्तानी अवाम की जीत है। ये इकबाल और कायद के पाकिस्तान की जीत है। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार परेड वेन्यू में दाखिल हो चुके हैं। कमांडेंट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रब नवाज टिवाना सदारती बगी के बाएं जानिब, जबकि दाएं जानिब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के एजुटेंट मेजर मुजाहिर फारूक मौजूद हैं। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन और अक़लियतों ने भी कायद के शाना बशाना भरपूर किरदार अदा किया। जी बिल्कुल, और आज उन तमाम अजीम ख़वातीन और अक़लियतों को भी खराज तहसीन पेश करने का दिन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दी। मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम शाहनवाज़, सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम राना लियाक़त अली ख़ान, बेगम वक़ारुन्निसा नून, महमूदा रज़ाक़ और बेगम अब्दुल्ला हारून ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर आज भी बेगम हिदायतुल्लाह के लहराए गए झंडे पर नाजा हैं। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदारती बगी पर सवार सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ़ ला रहे हैं। यौम पाकिस्तान खराज तहसीन पेश करने का दिन है। सर विक्टर टर्नर, रॉबर्ट कॉर्नेलियस, चंदू लाल, फास्टन एल्मर,
सेसल चौधरी, विंग कमांडर मरवन मिडल कोर्ट और अनगिनत गुमनाम हीरोज को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने और इसके दिफा के लिए भरपूर किरदार अदा किया। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सलामी के चबूतरे के बिल्कुल सामने तशरीफ़ ला चुके हैं। इस्तकबालिया कमेटी के मेंबरान सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन परेड ग्राउंड्स में होता है। मारगला पहाड़ियों के दामन में यह परेड ग्राउंड खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और बहुत ही मेहनत से इसे आज की परेड के लिए तैयार किया गया है। बावकार, सरबुलंद, हम निगेबान, हम पासबान, हम हमालिया में कोहे गिरां, हम बहरे तलातम के शनावर, हम कोहिस्तानों में सीना सफर, हम सुबह दम ताज़ा और तारीकियों में मुस्तैद, हम सिंध, हम बलूचिस्तान, हम खैबर पख्तूनख्वा, हम गिलगित बल्तिस्तान, हम पंजाब, कश्मीर भी हम शहीदों के वारिस, हम वफाक की पहचान, हम हैं पाकिस्तान। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। करारदाद लाहौर ने इस नज़रिए को हकीकत में बदला। यही वो नज़रिया है कि जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया पर आया है। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क ही अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं। Path to regional peace and stability passes through Pakistan. Regions develop as a whole. Individual countries' collaborative approach and above all, patience answer all challenges for which Pakistan is ready to play its part. ख़वातीन व हज़रात, परेड मेहमान खुसूसी को सदर सलाम पेश करेगी और कौमी तराना बजाया जाएगा।
ख़वातीन व हज़रात, तिलावत कुरान मजीद सादत हासिल करेंगे सब लेफ्टिनेंट तलत शहजाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। हाँ, तुम्हें खबर नहीं, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत आन पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की नेमतें और रहमतें हैं, और यही लोग हदायत याफ्ता हैं।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड के परेड कमांडर सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। परेड कमांडर ब्रिगेडियर अजहर यासीन, जिनका ताल्लुक शोला जन बटालियन 23 सिंध रेजिमेंट से है। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी से परेड के मुआयने की दरख्वास्त करेंगे। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी परेड के मुआयने के लिए रवाना हो रहे हैं। और आपसे कुछ देर पहले अब जो कौमी तराना सुन रहे थे, पाकिस्तान के कौमी तराने का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन तरानों में किया जाता है। जी बिल्कुल, कौमी तराने का म्यूज़िक अहमद जी छागला ने 1949 में तरतीब दिया था। हफीज़ जालंधरी कौमी तराने के खालिक हैं और जालंधरी साहब का कहना था कि कौमी तराने की तख्लीक उनकी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन शायरी थी। कौमी तराने को 1956 में जब रिकॉर्ड किया गया तो 11 फ़नकारों ने इसमें हिस्सा लिया। 21 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और 38 धुनों के साथ कौमी तराने को बनाया गया। सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड के दस्तों के मुआयने के लिए रवाना हो चुके हैं। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा करे। ये कायद का फरमान भी है और पैगाम भी। Do not be afraid of death. Our religious teaches us to be always prepared for death. We face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. Do your duty, but have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. 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 सदर पाकिस्तान परेड का मुआयना करेंगे। सबसे पहले क्वीन ऑफ द बैटलफील्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के दस्ते, प्यादा अफवाज की सीनियर तरीन रेजिमेंट, 4 निशाने हैदर का एजाज पंजाब रेजिमेंट का दस्ता, द पिफर्स फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का दस्ता, दिनारों की सरजमीन आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट का दस्ता, सूबाए सिंध की पहचान सिंध रेजिमेंट के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता, पाकिस्तान की जहार जेती कुव्वत पाक बहरिया के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान।
पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों का दस्ता, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे अलंबरदार दस्ता, फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहली मर्तबा ये दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। मुजाहिद रेजिमेंट के दस्ते का मुआयना कर रहे हैं सदर पाकिस्तान। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का दस्ता, पाकिस्तान पुलिस का दस्ता जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का दस्ता पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। लेडी ऑफिसर्स का दस्ता, पाकिस्तान की 52% खवातीन की नुमाइंदगी, लाइट कमांडो बटालियन का दस्ता जिसका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है, आखिर में हर दम ताज़ा दम ट्राई सर्विसेज स्पेशल सर्विस ग्रुप का दस्ता। परेड के मुआयने के बाद सदर पाकिस्तान वापस सलामी के चबूतरे की जानिब तशरीफ ला रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज यहाँ ऐसे नामवर पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर मदऊ हैं जो अपने अपने शोबों में मिसाल और प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं। इन्हीं में से कराची की परवीन सईद हैं जो 19 साल से खाना घर चलाकर खुदा की बस्ती में खुदा का रिज्क खुदा के बंदों को सिर्फ 3 रुपए फीकस खिला रही हैं ताकि कोई भूखा न सोए। परवीन सईद, आप मान हैं, आप फख्रे पाकिस्तान हैं। खैबर पख्तूनख्वा की राफिया बेग पुलिस में टेस्ट देने जा रही थीं कि रास्ते में बम धमाके से सेशन कोर्ट में बहुत से लोग शहीद हो गए। वालदा के रोकने के बावजूद न सिर्फ पुलिस फोर्स ज्वाइन की बल्कि आप पहली पाकिस्तानी खातून हैं जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा बनी और कई कीमती जानों को बचाया। राफिया बेग, आप पाकिस्तान की शान हैं। बलूचिस्तान के अली गोहर इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में दोनों हाथों से महरूम हुए तो आपके पास 2 रास्ते थे, मायूस हो जाएं या जो है उससे अपनी पहचान बनाएं। अपने पांव से कायनात की खूबसूरती को स्केचिंग में ढालकर ये माशरे का एक फाल रुकन है। शाबाश अली गोहर, हमें आप पर फख्र है। ननकाना के महेंद्र पाल सिंह पीएसएल में खेलने वाले पहले सिख क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। मोहम्मद अली सदपारा के फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान के साजिद सदपारा केटू सर करने वाले काबिले फख्र को पैमा हैं। यहाँ मौजूद हैं 9 साला नितालिया नजम जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को कम तरीन वक्त में अरेंज करके हिंदुस्तानी माहिर तालीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। नितालिया, आप हमारी शान हैं। ख़वातीनो हज़रात, एक छोटी सी नेकी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है और मास्टर अयूब इसकी जिंदा मिसाल है। मास्टर अयूब, आप मोहसिने पाकिस्तान हैं। अब से कुछ देर में पाकिस्तान एयरफोर्स
और पाकिस्तान नेवी के हवाबाज चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा करेंगे। ज़दबांग के शाहीनमो कारम बज़मी चीस्त सहरास्त के दरियास्त तहबालो परमास्त। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर अल्लामा इकबाल की दूरअंदेशी और तख़य्युलात पर मबनी ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि पाक फ़िज़ाइया का नस्बुल-ऐन है। खैबर से मेहरान हो या गवादर से कश्मीर, दिफाए वतन के लिए हमा वक्त तैयार हैं पाक फ़िज़ाइया के शाहीन। 1965 की जंग हो या मार्का 27 फरवरी, पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने हमेशा मुमलिकत खुदादाद के नाम का लोहा मनवाया है। अब से कुछ ही देर में आप पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के तैयारों के फ्लाई पास्ट का दिलकश मुजाहिरा देखेंगे। आज का ये फ्लाई पास्ट दरख्शां रवायत के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की कमान में आपके सामने पेश किया जाएगा। निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के पाक फ़िज़ाइया के सरबरा का F-16 ब्लॉक 52 किसी भी लम्हे नमूदार हुआ चाहता है और वो ख़वातीनो हज़रात परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होता हुआ सरबरा पाक फ़िज़ाइया का F-16 ब्लॉक 52 सदर पाकिस्तान को रवायती अंदाज में परचम के सामने सलामी पेश करता हुआ। Ladies and gentlemen, look towards the right. Enemy's biggest nightmare. Approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 Squadron. एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर जुनेद, ग्रुप कैप्टन ज़िया आफ्ताब, स्क्वाड्रन लीडर हसन खान और विंग कमांडर अम्मार इकबाल पर मुश्तमिल है। इन शाहीनों का नारा है बाजुए हिम्मत से है परवाज़ शौक। Ladies and gentlemen, running in towards the parade venue are the nation's pride. Formation of 4 JF-17 Thunder of number 16 Squadron, known as the Black Panthers. एयर कमोडोर एहसान की क़यादत में यह फॉर्मेशन विंग कमांडर सरमद मुश्ताक, स्क्वाड्रन लीडर बासिम जुबैद, स्क्वाड्रन लीडर हम्माद मसूद और स्क्वाड्रन लीडर जिब्रान रशीद पर मुश्तमिल है। इस फॉर्मेशन की खसूसियत फॉर्मेशन में मौजूद हाल ही में ऑपरेशनल हुए 2 डुअल सीट तैयारों की शमूलियत है। Next formation approaching the parade venue from the right are the very lethal and dynamic Mirage aircraft from number 27 Squadron, known as the Zarars. मिराज तैयारे विंग कमांडर हम्माद खुर्शीद की क़यादत में फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। दीगर हवाबाजों में स्क्वाड्रन लीडर रामिश, स्क्वाड्रन लीडर वलीद मलिक और स्क्वाड्रन लीडर वक्कार अब्बास शामिल हैं। इन जांबाजों का नारा है दोनीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया। Ladies and gentlemen, the next formation heading towards the venue is of the agile and furious F-7PG aircraft belonging to number 17 Squadron, called the Tigers. ऑफिसर कमांडिंग नंबर 17 स्क्वाड्रन विंग कमांडर कामरान यासीन की क़यादत में यह फॉर्मेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट वलीद, स्क्वाड्रन लीडर बिलाल और स्क्वाड्रन लीडर मुशर्रफ हुसैन पर मुश्तमिल है। तेजी से सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ते इस फॉर्मेशन का नारा है ज़र्ब मेरी कोह शिकन। Now, approaching the venue is the formation of the potent and extremely effective F-7P aircraft from CCS F-7 Squadron, known as the Dashings. F-7P तैयारों की क़यादत विंग कमांडर फरहान ज़िया कर रहे हैं और उनके हमरा स्क्वाड्रन लीडर ज़हीर शाह, स्क्वाड्रन लीडर आसिम इफ्तिखार और स्क्वाड्रन लीडर तैमूर नवाज खान महवे परवाज हैं। डैशिंग्स का नारा है मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। After the fighter complement of Pakistan Air Force, now the force multipliers represent the fly past. First, 3 AWACS in a formation comprising 1 Karakoram Eagle 3 of number 4 Squadron and 2 SAP 2000 of number 3 Squadron are approaching the venue. ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़िज़ाइया सफ़े अव्वल के लड़ाका तैयारों के साथ साथ जदीद एयरबॉर्न सर्वेलेंस सिस्टम से भी लैस है। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकरम ईगल 3 है, जिसमें महवे परवाज विंग कमांडर काशिफ हुसैन, स्क्वाड्रन लीडर उमैर मुमताज़
और स्क्वाड लीडर जासिम बिलाल हैं। दाएं जानिब परवाज करने वाले सैप 2000 को विंग कमांडर खुरम बशीर, विंग कमांडर एहतशाम अली और विंग कमांडर नवीद तालिब, जबकि बाएं जानिब स्क्वाड लीडर इरफान शेख, स्क्वाड लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड लीडर सलमान शाहिद उड़ा रहे हैं। ये वैक्स तैयारे सरहद पार दुश्मन की हर नकलो हरकत को कबल अज वक्त भांपने की सलाहियत रखते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा पूरी दुनिया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में बखूबी देखा। Now, on the horizon, flying towards the venue, you can see a formation of P-3C Orion aircraft which belong to number 28 Strike Squadron of Pakistan Naval Aviation. These aircraft not only detected but thwarted enemy's malicious attempt to violate Pakistan's maritime boundary amidst Operation Swift Retort. ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो तैयारे परेड वेन्यू की जानिब गामजन वो तवील फासले तक मुसलसल 17 घंटे फिजा में रहकर दुश्मन की आबदोजों और समुद्री जहाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन करके उनको ठिकाने लगाने की बदौलत फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से जाने जाते हैं। आज की ये फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सलीम नासिर की क़यादत में महवे परवाज है, जिनकी मुआवनत कमांडर आमिर मशहूद कर रहे हैं, जबकि दूसरे तैयारे में कमांडर सईद रूमी और लेफ्टिनेंट कमांडर असद अहमद उड़ान के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर जीशान और लेफ्टिनेंट कमांडर वहीद सरअंजाम दे रहे हैं। इन जांबाजों का नारा है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। Ladies and gentlemen, now approaching the parade venue from the right is the formation of newly inducted state-of-the-art Marinized 2 Pakistan Naval ATRs from number 29 Squadron. ख़वातीनो हज़रात, पाक बहरिया के वर्क हॉर्स कहलाए जाने वाले और हाल ही में जर्मनी से अपग्रेड हुए ये ATR तैयारे और भी ज़्यादा मोहलिक बन चुके हैं। अपनी निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे फॉर्मेशन में परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन हैं। आज की ये फॉर्मेशन स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सैयद तलत हुसैन की क़यादत में परवाज कर रही है, जिनके मुआविन पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर नासिर हैं, जबकि दूसरे तैयारे को कमांडर अताउल्ला और कमांडर उसामा उड़ा रहे हैं। टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट कमांडर नवीद अली और लेफ्टिनेंट नोमान सरअंजाम दे रहे हैं। और पाक बहरिया के 2 ATR तैयारे इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए सदर पाकिस्तान को सलामी देने का ये दिलकश अंदाज। ख़वातीनो हज़रात, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया का फ्लाई पास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, सदर पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़राए कराम, अराकीन पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफराज के सरबराहान, सुफराए कराम, दोस्त मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले फौजी अफसरान, परेड कमांडर, शुरका परेड और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन,
अस्सलाम अलैकुम। यौम पाकिस्तान आप सबको और पूरी कौम को मुबारक हो। आज के दिन हमेशा की तरह अजीम उशान परेड के इनेकाद पर पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस परेड में शामिल बर्री, बहरी, फ़ज़ाई अफवाज और उनके शाना बशाना खड़े नीम फौजी, सिविल और रज़ाकार दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं दोस्त मुमालिक के फौजी दस्तों, हवाबाजों और दीगर शुरका का भी शुक्रगुजार हूं, जिनकी यहाँ मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो पाकिस्तान की मजबूती, तरक्की और खुशहाली में हमारे साथ रहते हैं और हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, दर हकीकत ये दिन मुसलमानान हिंद के अलग तशख़्ख़ुस और मजहबी, सियासी और सकाफती आज़ादी की तजदीद नौ का दिन है। करारदाद पाकिस्तान जो 81 साल कबल आज के दिन पेश की गई थी, दरअसल पहली जामे दस्तावीज़ थी जिसमें वाज़ेह तौर पर दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तक़बिल और आज़ादी की मंजिल का तयन किया गया था। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के अफ़कार और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बेखौफ क़यादत की बदौलत 7 साल के कलील अरसे में मुसलमानान बरसग़ीर आज़ादी की नेमत से सरफराज हुए। हमने मुश्किल और कठिन हालात में अपने सफ़र का आगाज़ किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इल्मी, इक़्तिसादी, सियासी और समाजी शोबों में तरक्की करने के साथ साथ दिफाई लिहाज से खुद इंसारी हासिल कर चुके हैं और एक मजबूत एटमी क़ुव्वत हैं। ख्वातीनो हजरात, हमारी दिलेर और मजबूत अफवाज हमारी आज़ादी का निशान है और खुद मुख्तारी की अलामत हैं। हमारे शोहदा और गाजी हमारा फख्र हैं। आज के दिन पूरी कौम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों को दिफाए वतन का फरीज़ा अंजाम देने वाले अपने बहादुर अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है। जंग हो या अंदरूनी खलफशार, दहशतगर्दी हो या अमन और अमान का मसला, हादसात हो या कुदरती आफात, हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज ने कंधे से कंधा मिलाकर वतन अजीज की हिफाजत, मजबूती और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। फिजाओं की बुलंदियां हो या सियाचिन जैसी बर्फानी चोटियां, लकोदक सहराओं की हिफाजत का जिम्मा हो या समंदर की वसअतें, हमारे जरी जवान हमा वक्त चौकस और मुस्तैद दिन रात वतन की हिफाजत पर मामूर हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ नफरत, तासुब और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की, वो काबिल तहसीन है। जिस कामयाबी और पेशराना महारत से पाक अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ पर फैले दहशतगर्दी के नेटवर्क को नीस्तो नाबूद किया, आज पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। गुज़िश्ता साल से दुनिया को कोरोना की खतरनाक वबा का सामना है।
और हमने कम वसाइल के बावजूद जिस तरह कौमी आगही, नज्म ज़ब्त और जिम्मेदारी के साथ आम मजदूर का एहसास रखते हुए इस चैलेंज का मुकाबला किया, अपनी नमाजें कायम रखी, वो बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी एक मिसाल ठहरा है। हम इस वबा पर बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे, मगर याद रखिए कि एहतियात लाजमी है। मुकम्मल अपनी मईशत और माशरत में मजीद तरक्की के लिए हम पुरअज़म हैं और रहेंगे। ख्वातीन व हज़रात, दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी और फन हिरफत में नहीं बल्कि मईशत व माशरत, सियासत और सफारत के शोबों में भी इनकलाबी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। हमें भी एक जिंदा कौम होने का सबूत देते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने इस्लामी विरसे, बड़ी अहम बात है, हमें अपने इस्लामी विरसे, कौमी नजरियात और रवायात का पास रखते हुए तरक्की और जिद्दत के दौर में अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक इस्लामी, जमहूरी और फलाही मुमलिकत के तौर पर मनवाना है। आज के दिन का तकाजा है कि हम इस मकसद को पूरा करने के लिए खुद को वक्फ कर दें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए यकजा और मुत्तहिद हो जाएं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हम अपने वतन के साथ साथ पूरे खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, और इसके लिए अमली तौर पर कोशां भी हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारहाना अज़ाइम, बाहमी तनाज़ात, दहशत गर्दी, तासुब, नफरत और साजिशों ने जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के हालात को मखदूश कर रखा है। पाकिस्तान का क़याम पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूलों पर अमल में आया है था, और यही अंसर हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। दौर हाजिर का ये तकाजा है कि दुनिया के रहनुमा, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत, खुसूसन जनूबी एशिया की क़यादत नफरत, तासुब और मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क करके इस खित्ते को खुशहाली और अमन से रूशनास करवाए, जो कि साम्राज्य के खिलाफ हमारी हकीकी जद्दोजहद आज़ादी का मकसद था। हम अच्छी नीयत और अमन की ख्वाहिश के साथ आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, ताहम साथ ही हम वाज़ेह करते हैं कि हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमजोरी हरगिज ख्याल न किया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है, और हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़म और हर किस्म की सलाहियतों से लेस हैं और अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दफा करेंगे। ख्वातीन व हज़रात, कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ रवा रखे जाने वाले जुल्म और सितम पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को तशवीश है। कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है वो इंसानी अलमिया बन चुका है। हिंदुस्तान की जानिब से बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 और इसके बाद के इक़दामात, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और तमाम बाहमी माहिदों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कश्मीर को बैनुल अक़वामी तनाज़ा तस्लीम करती हैं और बिलाशुबा जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम
मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। ख्वातीन और हजरात, मैं कश्मीरी बहनों और भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि मुश्किल के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। बिलाशुबा कश्मीर की शहरग, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कायदे आजम ने फरमाया था, और हम दुनिया के हर फोरम पर आपके हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी दोस्त मुमालिक, अहम ताकतों के सरबराहान और आलमी बरादरी से पुरजोर अपील है कि कश्मीर में सूरत हाल की संगीनी का नोटिस लें और इलाकाई अमन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खित्ते में अमन और सलामती के फरोग और तरक्की व खुशहाली की कोशिशों में पाकिस्तान तन्हा नहीं है। हमारे दोस्त मुमालिक हमारे साथ खड़े हैं। बिलाशुबा चीन हमारा हकीकी और सच्चा दोस्त है। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात ज़रबुल मसल की हैसियत रखते हैं। दिफा, मईशत और सिफारतकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन इश्तराक और ताउन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ तालीम और तिब के शोबों में ताउन भी बुनियादी अहमियत का हामिल है। मैं खास तौर पर चीन की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन की फराहमी पर वहां के अवाम और हुकूमत का बेहद शुक्रगुजार हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ने बेशुमार जाने और बेपनाह वसाइल कुर्बान किए। पाकिस्तान हमेशा से अफ़गानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है और इस सिलसिले में हर किस्म की हिमायत और ताउन फराहम करने में पेश है और दुनिया हमारी इन काविशों की मोतरफ है। इसी तरह सऊदी अरब, तुर्की, खलीजी रियासतें और सेंट्रल एशियाई मुमालिक के साथ भी हमारे गहरे दोस्ताना, मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। हम इन्हें मजीद फरोग देने पर यकीन रखते हैं। ज़रूरत समर की है कि बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को मजबूत किया जाए, ताकि आज दुनिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला किया जा सके। पाकिस्तान ने पहले भी इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश की है और आइंदा भी अपना फाल किरदार अदा करता रहेगा। मेरे अजीज हमवतनों, आज का दिन हमें ये सबक देता है कि हम अपने कौमी मकासद और अहदाफ इसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम अपने सोचों में पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखें और सबसे बढ़कर तमाम लिसानी, फरोई और सूबाई तासुबात से अलग होकर कौमी यकजहती को सरबुलंद रखें। याद रखें कि मौजूदा ज़माने में फ़न हर्ब व ज़र्ब रवायती अशकाल के साथ साथ नई जहतों में एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा है और दौर हाजिर में साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैरत अंगेज तरक्की और बढ़ता हुआ असर बिलाशुबा एक मुसल्लमा हकीकत है। यकीनन जो अक़वाम अपनी नौजवान नस्ल को और ज़िंदगी के हर शोबे को इन जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं कर सकेंगी, वो तरक्की की दौड़ में
पीछे रह जाएंगी। मेरे लिए यह अमर इत्मीनान बख्श है कि हमारी मुसल्लह अफवाज अपने आप को दौरे हाजिर के इन तकाज़ों से हम आहंग करने में किसी से पीछे नहीं। हमारे साइंसदान और दिफाई सनत मुल्क के दफा को मजबूत करने में शाना बशाना रोज मेहनत में मसरूफ़ अमल हैं। इन्हीं की मेहनत के सबब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो दिफाई साजो सामान की पैदावार में न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि दुनिया को बरामद भी कर रहे हैं। एक कौम एक मंजिल के अज़म को सामने रखते हुए आइए आज ये अहद करें कि जिस तरह यकजान होकर हमने आज़ादी की मंजिल हासिल की थी, इसी तरह तरक्की और खुशहाली की मंजिल भी हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ख़वातीन व हज़रात, सदर पाकिस्तान की बहुत ही वलवला अंगेज़ और पुरअज़म तकरीर जो पाकिस्तानी कौम के उमंगों की तर्जमान है। ख़वातीन व हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि कौमी नारे में परेड के साथ शामिल हों। दिल दिल की आवाज, हर दिल की आवाज, एक कौम एक मंजिल। ख़वातीन व हज़रात, यौम पाकिस्तान परेड मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगी। जल्दी चल से सलामी चले गए। कौमी अलाम आगे। सबसे पहले अलमबरदार दस्ता मार्च करते हुए परेड के सामने जगह लेगा।
resilience unbeatable, bravery unmatched, fearlessness and gallantry are the forte of Pakistan Armed Forces. Courage, valor and precision are their traits when it comes to any evil eye towards the defense of motherland. लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। हाँ, तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जलते चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तकामत तो वो हमाला है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। With Allah's help and nation's trust, these men and women are unshakable and unbeatable. The epitome of courage and bravery personified. Test their limits and they shall always surprise you. ख़वातीन व हज़रात, आज की यौम पाकिस्तान परेड में तुर्की के हवाबाज और तुर्क मिलिट्री बैंड, जबकि बहरीन, फ़लस्तीन, इराक, श्रीलंका और तुर्की के छाता बरदार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आज की इस तकरीब में आला सिविल फ़ौजी हुकाम, गैर मुल्की मंदूबीन और ज़राए अबलाग के नुमाइंदे मौजूद हैं। आज की यौम पाकिस्तान परेड में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर, बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और श्रीलंकन आर्मी चीफ मौजूद हैं। यौम पाकिस्तान परेड के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। यौम पाकिस्तान परेड के मार्चिंग कॉलम्स सर उठाए, तेज कदम,
यकजान यक जुबान, मुखालिफ हवा के चलते कौम के अजीम जवान, न रात ढलने का एहसास, ना ही तलुए सुबह की फिक्र, खून जमाता मौसम हो या तपते सहरा, ऊंचा जिनका अज़्म, धनक पर रखते हैं कदम, निगाहें बुलंद सितारों पर डालते हैं कमन, शौक़े शहादत दिल में लिए हर दम तैयार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अजीम मिसाल, जो गिरते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, मगर कौम के दिफा के लिए एक होकर लड़ते हैं। ब्रिगेडियर अजहर यासीन यौम पाकिस्तान परेड की क़यादत कर रहे हैं। 1993 में शोलाजन बटालियन 23 सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। नेशनल डिफेंस